तो बच्चों देखो, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें एक सर्किट नहीं, मतलब एक पॉइंट पढ़ लिया था कि सिंगल करंट कैरिंग वायर की प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़े थे। ये पढ़ा था कि अगर सिंगल करंट कैरिंग वायर में कई रेजिस्टेंस है तो उसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का एक दो बैटरी है तो दोनों की पोलैरिटी देख के कौन क्या चाहता है उस हिसाब से, ठीक है। तो सिंगल करंट कैरिंग बैटरी अगर कई दिया है तो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम जैसे ब्रांच वाले को एक आध दो एग्जांपल आपको करके दिखाएं। जैसे मान लो आपको ये दिया हो दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन, बैटरी है रजिस्टर है, बैटरी है रजिस्टर है, और यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, ये 10 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 2 ओम, और ये करंट दिया है I = 1 एम्पियर, और आपसे बोल रहा है फाइंड V1 - V2। तो बहुत आसान सा सर्किट का एक पार्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये सर्किट कहाँ है, तो सर्किट बहुत बड़ा होगा तो उसका एक पार्ट काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। तो आपको इसकी एनालिसिस करना हो तो कैसे, आप V1 से V2 तक चलो या V2 से V1 तक आओ। पहली बात, लिखते समय याद रखना चाहिए आपको, मैं पहले से जो चीज़ें बता चुका हूँ वो याद रखना कि करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस रजिस्टर के अलाउंग करते जाएंगे। प्लस माइनस हाई से लो रजिस्टर में गिरेगा, हमेशा करंट के डायरेक्शन में गिरेगा। इसमें तो प्लस माइनस लिखने का तरीका क्लियर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो सीधा V1 लिखने का तरीका ऐसे, V1 फिर चलो यहाँ से वहाँ तक, या फिर यहाँ से कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ चलो V1 घटेगा -2 × 1 IR, रजिस्टर में तो IR होता है। फिर यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, फिर गिरा -5, फिर गिरा -1 × 1, फिर गिरा, कहाँ पहुँच गए V2। तो ये बन गया 7, 8, 18, तो V1 - V2 = 18 वोल्ट आंसर आ गया। अब यहाँ से यहाँ भी कोई बच्चा आ सकता है, ऐसे लिखना चाहो तो भी, तो V2 + 10 + 1 × 1 + 5 = V1। तो ये दोनों ही तरीके से सही हैं। ये मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कष्ट नहीं है किसी को, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए किसी को कोई कष्ट, ठीक है। अब क्या इसमें इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है भाई। सिंगल करंट कैरिंग वायर है, मतलब तरीका समझा दूँ मैं आपको, ये सब आना चाहिए अपने को रिप्लेस करने जल्दी से दिमाग में ही। सिंगल करंट कैरिंग वायर है, बिल्कुल सिंगल करंट कैरिंग वायर है, दिख रहा है सिंगल करंट कैरिंग वायर है। ये सिंगल करंट कैरिंग वायर जो है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आप बोलोगे कि इसमें तो सर सीरीज में रजिस्टर दिए हैं सिंगल करंट कैरिंग वायर, तो रजिस्टर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम लोग जानते हैं। तो रजिस्टर कितने दिए हैं? 2, तो 3 ओम का रजिस्टर बनाया जा सकता है। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थ्री ओम का रजिस्टर हो जाएगा। जैसे 3 ओम का रजिस्टर, यार क्या हो रहा है ये हो गया जैसे 3 ओम का रजिस्टर, उसके बाद 2 बैटरी हैं तो दोनों की पोलैरिटी, ये भी इधर इसका भी पोलैरिटी यही, तो दोनों का सेम पोलैरिटी है तो जुड़ जाएगा और बन जाएगा कितना 15, और ये V2 बन गया, ये V1 करंट 1 एम्पियर। अब लिखना चाहो देखो क्या, V1 - 1 × 3 -15 = V2, देखो वही आंसर आया, ठीक है।
तो ये बातें अपने को क्लियर होनी चाहिए सबको। अब बच्चों हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि v1 माइनस v2, ये बेसिक क्वेश्चन, इसमें एक आध दो और करते हैं। चलो थोड़ा आपके सामने थोड़ा टफ इलस्ट्रेशन उठाते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं। ये v1, ये v2, ये v3, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट। इसमें मान लो करंट ऐसे दिया है 1 एम्पियर, इसमें करंट दिया है मान लो 2 एम्पियर। ठीक, अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड v1 माइनस v2, सेकेंड पार्ट v1 माइनस v3, थर्ड पार्ट v3 माइनस v2, फोर्थ पार्ट v1 एंड v2 इफ़ v3 इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, वो तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये सब पता है तो उसमें एक पता है तो दूसरा बाकी दो निकाल लेंगे। पहली बात तो ये बताओ सब लोग, यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ तक तो सिंगल करंट कैरिंग वायर है। ये वायर यहाँ से यहाँ तक 1 एम्पियर ही फ्लो होगा। तो जितना आपने पढ़ा है ये दोनों को सिंप्लीफाई करना वो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं, बार बार वो यहाँ पे कोई बहुत फ़ायदा नहीं पड़ेगा। बहुत यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये पूरा कहो कि सब में एक करंट फ्लो होगा तो ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एक करंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक करंट है, उसके बाद इधर जाएगा। तो इस जगह पे ध्यान से देखो, जंक्शन पॉइंट इसे कहते हैं। जंक्शन पे देखो, जंक्शन पे यहाँ से करंट जो आ रहा है वो इधर से आया 1, इधर से आया 1 एम्पियर, इधर से आया कितना 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, पक्के तौर पे इधर निकल जाएगा 3 एम्पियर। तो इस वाले ब्रांच में पता चल गया कितना। तो अब लिखना शुरू करो, करंट का डायरेक्शन अपने को पता है, अब डायरेक्ट लिखो। पहला पार्ट v1 माइनस v2 निकालना है, तो v1 से चलो v2 तक। तो v1 से यहाँ है, v1 से ऐसे आओ फिर इधर आ जाओ, या फिर ऐसे चलो यहाँ v1 v2 से मिलता हुआ पाथ पे चलना है। जहाँ से स्टार्ट कर दो, चलो v1 से स्टार्ट करके v2 तक आते हैं। तो v1 करंट का डायरेक्शन देख के, तुम्हारे चलने के डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट का डायरेक्शन से डिसाइड होता है प्लस माइनस। तो करंट इधर से v1 से चल रहे हैं, तो अब रास्ते में देखो पड़ेगा रजिस्टर, तो करंट में ड्रॉप होता है। आपके चलने में तो आप तो किधर से भी चल सकते हो। ये देखो, ये माइनस से प्लस बढ़ेगा, इधर से चलोगे तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 3 × 6 18। फिर इधर आओगे बढ़ेगा प्लस का, सॉरी ये +10 +18 +10, फिर बढ़ेगा +9। अब ऐसे आओगे तो ये तो देखो प्लस माइनस ऐसे है, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है। तो ऐसे आओगे तो बढ़ा +2 × 1। करंट देखो इसमें 2 लिखना है, ये वाले ब्रांच में -5 देखो घट रहा है इसमें, प्लस का 4 × 1। कहाँ पहुँच गए हम लोग v2 के पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। आप कोई भी ब्रांच कहीं से कहीं चलना हो, आप लिखने का तरीका बस सीखो। मुझे v1 माइनस v3 लिखना है, तो v1 से शुरू करो v3 तक, तो v3 से चलो शुरू करके v1 तक चलते हैं। तो चलो यहाँ शुरू करो, इक्वेशन लिखना सीखो v3, उसके बाद गिरेगा प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस होता है रजिस्टर में, याद रखना, और बैटरी में फिक्स है प्लस माइनस। घटेगा प्लस से माइनस मतलब गिरना, -1 × 1 -8 वोल्ट,
-2 इंटू 1, समझ में आ रहा है ना, 2 इंटू आई, फिर ऐसे चलते गए चलते फिर गिरा 3 इंटू 3, ऐसे चलेंगे तो देखो गिरेगा -10, फिर गिरेगा -18, बराबर कहाँ पहुँचे V1। तो निकाल लोगे V1 V2 में रिलेशन आ गया। तो V3 V2, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पहुँचना है, लिख लोगे V3 V2 लिख लोगे आप लोग, इसको खुद से करिएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा, इक्वेशन खुद से लिखिएगा इसको। V3 पॉज करके लिखो, V3 -1 इंटू 1 -8 -2 इंटू 1 +2 इंटू 1 -5 +4 इंटू 2 इज इक्वल टू V2। हो गया। बाकी ये सब रिलेशन में V3 अगर दिया है तो बाकी सब निकाल लोगे आप लोग। तो ये जंक्शन वाले क्वेश्चन हो गए बच्चों। मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपको करने आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप कर ले जाओगे बड़े आराम से, ठीक। अब बात कर रहा हूँ जैसे कि एक और एग्जांपल, चलो आप लोग के सामने कर देता हूँ। ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 1 ओम डेटा कुछ भी ले लो यार, क्वेश्चन अनंत बन सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन बना डालो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ये V1 ये V2, आपको इधर का करंट दिया है 1 एम्पियर, ठीक है। बाकी आपको पूछा गया है फाइंड, इस जगह का पोटेंशियल V0 है जंक्शन का, फाइंड V1 V2 V0। इसमें करंट नहीं पता, इसमें करंट नहीं पता, इन दोनों ब्रांचेस में करंट कितना होगा। जैसे मान लो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, तो I1 एंड I2 ये सब कुछ आपसे पूछ लिया है पांचों। इस ब्रांच का करंट बताओ, इस ब्रांच का करंट बताओ, इसका पोटेंशियल बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सब कुछ। तो ठीक है कि ऐसे, तो V1 से मुझे यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक आओ। ये थोड़ा मतलब इक्वेशन सॉल्विंग टाइप का है, ज़्यादा टफ बहुत नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टफ तो है। इस यहाँ से आओ, लेंदी है, टफ नहीं कहेंगे, लेंदी है प्रॉब्लम। बस यहाँ से यहाँ तक लिखो। यहाँ से अगर आप यहाँ तक लिखते हो, पहली बात तो इस जगह पे देखो, इस जगह पे पहला इक्वेशन जो देखोगे कि इधर से कितना आ रहा है 1 एम्पियर और इधर से आ रहा है I2, तो इधर कितना चला जाएगा I1। तो पहला इक्वेशन जो समझ में आया इस जगह पे देख के 1 + I2 = I1, पहला इक्वेशन बना। इधर से I2 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे तो कैसे आओगे, V1 - 1 - 10, और इसमें चलोगे तो इसमें तो प्लस माइनस ऐसे बढ़ता हुआ रहेगा, प्लस का I2 1 × I2 आई यार ना, इसमें प्लस घटेगा, -10 = 20। तो ये V2 और I2 के टर्म्स में आ गया। अगला इक्वेशन हो गया। और
एक इक्वेशन में चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक चलूँ, ये पता ही है। तो यहाँ से चलो 20 बढ़ेगा प्लस 10 फिर घटेगा -i2 इंटू 1, i2 इंटू 1, फिर ऐसे चलोगे तो ये तो प्लस माइनस होता ही, ये प्लस माइनस करंट का डायरेक्शन चूँकि ऐसे घटेगा, -i1 इंटू 1 -10 -i1 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये -10 ये +10 कट गया तो ये 30 -i2 -2i1 इक्वल टू V2। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस जगह के लिए पहले तो हम i1 i2 के टर्म्स में बात हो रही है बेटा, तो हम लोग i2 की वैल्यू i1 के टर्म्स में रख दो। बहुत थोड़ा टफ सॉल्विंग पड़ेगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक भी एक इक्वेशन आप लिख ही लो पहले, पहला काम v1 से v2 तक। तो क्या बनाओगे, v1 -1 इंटू 1 -10 यहाँ पे -i1 -10 -i1 प्लस 10 इक्वल टू V2। अगला इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो इसको बन जाएगा ये v1 -1 प्लस 10 -10 ये कट गया, v1 -11 -2i1 इक्वल टू V2। ये आपका ये पार्ट ये और ये सब मिल के आपका इक्वेशन बन गया है और आप इस सारे इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा लेंदी होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन गया अपने आप में। 4 इक्वेशन है, चारों में अननोन निकाल लोगे। यहाँ से i1 की वैल्यू रख दो, यहाँ पे i1 की वैल्यू यहाँ रख दो i2 के टर्म्स में, और i2 की वैल्यू v1 के टर्म्स में यहाँ पे रख दो। तो सब अननोन है, कट पिट के आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप करिएगा, होमवर्क है आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, इतना मैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने में मुझे, उतने में आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। तो ब्रांच वाले क्वेश्चन तो बच्चों हमें लग रहा है कि अपने को आ गया, ब्रांच वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रांच वाले क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब बात आपसे कहें हम कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रांच वाले क्वेश्चन के बाद। बेसिक सर्किट, बेसिक सर्किट आपसे क्वेश्चन मतलब आता है। तो बेसिक सर्किट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपके पास ये है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये 10 वोल्ट दिया है, ये 1 ओम दिया है, फाइंड करंट। ठीक है, तो करंट को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का पहला तरीका जो है, फर्स्ट मेथड, जो हम बात करते हैं, एक लॉ है किरचॉफ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
कई बार इसको शॉर्ट में किताबों में जनरली आप बोलोगे केवीएल। इसका नाम क्या है? केवीएल। केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस across voltages in any closed loop of an electrical circuit is 0। पहली बात, पहला इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है। दूसरा है एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसी लॉ के बारे में। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि दिस प्रिंसिपल लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो केवीएल क्या बोलता है, पहले तो हम थोड़ा केवीएल समझ लेते हैं। सॉल्व करने का ये तरीका है, पहली बात समझो। तो केवीएल क्या बोलता है, 2 मिनट हम इसके पास इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा। अभी ये क्वेश्चन कराने से पहले हम एक थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं। केवीएल ये आपके लेक्चर नोट्स का थ्योरी पार्ट है। वोल्टेज लॉ केवीएल समझा रहे हैं। मेथड एक अलग ये मेथड है, लेकिन वो अपने आप में एक पूरा थ्योरी है, ठीक है ना। केवीएल बोर्ड में खूब आता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ केवीएल क्या है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसका डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये बोल रहा है केवीएल कि ये रजिस्टर हो, ये बैटरी हो, ये रजिस्टर हो, यहाँ पे भी मान लो बैटरी है। कोई सर्किट में यही सब तो होगा। ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है। कोई एक करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, कैसे भी मान लो ये फ्लो हो रहा है। हमें नहीं पता करंट कैसा हो रहा होगा, कोई तो फ्लो हो रहा होगा। ऐसे मान लो करंट का सेंस ऐसे घूमने का, सर्कुलेट करने का। I1, तो ये I1 मान लिया, ठीक है। ये I1 की तरीके से लूप में घूम रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ से जब आप चलोगे, यहाँ जिस जगह से चलो वहीं पे घूम के आओ। पूरे लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब यह होता है कि जहाँ से पूरा एक चक्कर पूरा करना, डिस्प्लेसमेंट 0, जहाँ पे चलो वहीं पे आओ। चलो एक क्लोज पाथ बना है ये पूरा, तो यहाँ से शुरू करो। तो यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले -V1 आया, फिर चला इसमें प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन में होता ही है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ये प्लस माइनस बना। फिर ऐसे चला तो -I1 R2, फिर ऐसे आया माइनस का V2 घटेगा, देखो। फिर ऐसे चला -I1 R1 बराबर का 0। यही है केवीएल लॉ, ठीक है ना। ये है केवीएल। एकदम कंजर्वेटिव फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू 0। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप जानते हो कि अगर एक जगह पे चल रहे हैं, वहीं पे दोबारा घुमा के उसी किसी भी पाथ से वहीं पे दोबारा ला दें तो वो वर्क डन 0 होता है। तो यही है एनर्जी। तो ये रहा आपका केवीएल। क्या है ये केवीएल कहलाता है। तो बोर्ड में आएगा तो बस इतना लिखना है आपको, 2 नंबर का आ जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। इतना पार्ट लिख देना है। केवीएल ऐसे बनाया जाता है। लूप मतलब एक क्लोज पाथ को, क्लोज सर्किट को लूप कहते हैं। तो ये ऑलरेडी एक लूप है। इसको सॉल्व करें तो पहले आप क्या करोगे, इसमें मान लोगे करंट। एक आसान से मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस। केवीएल
मान लिया करंट आई, सेंस ऐसे माना है तो ऐसे मान लिया। तो चलो शुरू करो, यहीं से शुरू करो। ये 1 ओम है, तो यहाँ से चलोगे तो इसमें प्लस माइनस करंट का सेंस देख के I इंटू 1, फिर ऐसे घूम के आओगे तो यहाँ बढ़ता हुआ प्लस का, सॉरी ऐसे चलोगे तो माइनस I इंटू 1 होगा ना, क्योंकि घटता हुआ, फिर उसके बाद में रास्ते में आपको घटा ना, फिर बढ़ा प्लस 10, बराबर वहीं पहुंच गए जहाँ से चले थे। जैसे ए पॉइंट से चले थे वहीं से पहुंच गए। तो जैसे आप कुछ बच्चे सोचेंगे VA का लिखा ही नहीं सर आपने, तो लिखो VA बराबर VA। तो बार बार वहीं से वहीं तक करोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा ना, इसलिए उसको लिखा ही नहीं जा सकता। लिखा जा सकता है मतलब वो कट जाता है, तो इसलिए नहीं लिखा जाता, इसलिए 0 आएगा। तो I की वैल्यू कितना आ गया, 10 एम्पियर आंसर हो गया। मुझे लग रहा है कि ये फर्जी है आपको समझाने के लिए, बस बहुत आसान वैसे भी है, कुछ बच्चे डायरेक्ट ओरली देख के बता दिए होंगे। अब ये मेथड हो गया, लूप बना के सॉल्व कर लिया, ठीक है। दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस की भी थ्योरी पढ़ लो आप, साथ ही लगे। ये आपके बोर्ड के सिलेबस वगैरह में नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड में कहीं नहीं है। ये KVL ही एक तरीके से है, नोडल भी ऐसा नहीं है, किरचॉफ लॉ के तरीके से ही चलता है। तो नोडल एनालिसिस जो है उसमें क्या बोलता है पहले समझो। कि पहले एक ऑब्जर्वेशन आप देखो कि भाई मैं कहूँ कि ये 1 एम्पियर है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होगा, हाई से लो। करंट की वैल्यू डिफरेंस 10/1 एम्पियर। कल के दिन अगर मान लो ये होता 100 वोल्ट और ये होता 90 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम में, तो भी करंट कितना आता, हाई से लो 10 एम्पियर। तो क्या करंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्या कि इसका पोटेंशियल कितना है? करंट इस बात पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। करंट तो कह रहा है कि कोई भी पोटेंशियल हो, हमें पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, 5000 वोल्ट, इधर भी 5000 वोल्ट, तो करंट 0 हो जाएगा। कितना भी तुम पावरफुल वोल्टेज लगा दो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि एज्यूम 0 एज अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पोटेंशियल of any point in the electrical circuit. जैसे कि इसमें कह रहा है ये कि किसी भी पॉइंट को आप 0 मान लो। तो चलो ये 10 वोल्ट का है, 1 ओम, तो कहीं भी 0 माना जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ का मैंने 0 मान लिया, चलो ये 0 रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये 0 मान लिया इसका पोटेंशियल। अगर इसका 0 है तो आपको पता है कि इसका 10 वोल्ट होगा, लिखने का तरीका पता ही है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है वायर में, ये सब आप जानते हो। तो ये 0, ये 10। इस रजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होगा, हाई से लो, दोनों एंड का, रजिस्टर का दोनों एंड, इसका पोटेंशियल दोनों पता चल गया। तो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, 10 एम्पियर। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दूसरा इसी से हम लोग सॉल्व किया करेंगे किसी एक जगह का 0 मान के। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं बात करूं कि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं शायद पीछे ही बताना चाहिए था, थोड़ा भूल छूट गया है, उसको मैं बता देता हूँ। शुरुआत में उसी ब्रांच वाले क्वेश्चन में ही बताना था। ऑब्जर्वेशन है, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन, उसको सुन लीजिएगा ज़रा। अगर ये R है, ये V है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये V1 V2, तो क्या लिखोगे इक्वेशन? जल्दी लिखो। V1 माइनस IR माइनस V इक्वल टू V2। ठीक है, दिख रहा है ना, प्लस माइनस करके लिख लोगे ना, I से लो, ये तो पता है। बैटरी और रजिस्टर, ये सिंगल करंट कैरिंग वायर है। ये कौन सा वायर है? सिंगल करंट। अब मैं रजिस्टर बैटरी का आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, तब कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? देखो फ़र्क पड़ता है। V1 माइनस V माइनस IR इक्वल टू V2, सेम। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया? इन सिंगल करंट कैरिंग वायर we can interchange the position of battery and resistor। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि सिंगल करंट कैरिंग वायर में अगर कोई दिक्कत हो तो इसको आपस में इंटरचेंज कर लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस इक्वेशन में देखो, यहाँ आई आ रहा है तो यहाँ आई आर बाद में आ रहा है, तो अपने को पता है A प्लस B बराबर B प्लस A, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही मतलब है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों, तो हम लोग बेसिक सर्किट सॉल्विंग पे चल ही रहे थे, तो बेसिक सर्किट सॉल्विंग में हमारा यहाँ तक की बातें चल रही हैं। अब बेसिक सर्किट सॉल्विंग में हम लोग कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। बेसिक सर्किट सॉल्विंग में आपको दिया जाए दस वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 ओम, बताओ करंट, फाइंड करंट। चलो ठीक है, तरीका मैं बोलूँगा KVL से भी कर सकते हो, KVL से भी कर सकते हो, नोडल से भी कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा नोडल ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, नोडल पहले KVL से करके देख लें। तो KVL में क्या करते हैं, पूरे लूप में कोई करंट मान लें, ऐसे मान लिया। करंट कितना मान लिया पूरे लूप में? I, इस लूप में। तो I का मतलब यहाँ से भी I फ्लो होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, अब एक बात बताइए, बैटरी के बारे में आप पहले से मैं पढ़ा चुका हूँ कि बैटरी आपस में क्या बिहेव करता है। ये चाहता है इधर करंट, ये भी चाहेगा इधर, तो ये दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखो करंट का डायरेक्शन देख के, ये जिधर चाहता है उधर ही फ्लो हो रहा है, बात सही है। ये तो चाहता इधर है लेकिन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे आपने माना है।
अब यानी ये दोनों अपोज कर रहे हैं, तो जीतेगा कौन? जीतेगा शक्तिशाली। तो यही 10 ही बचेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अपोज कर रहा है ना V1 माइनस V2। लेकिन वो चलो ठीक है, अभी वो तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। तो लिखना शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे कलेक्ट करें तो प्लस माइनस -5i -10, फिर ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया +20 बराबर 0। तो i इक्वल टू कितना हो गया? 5i इक्वल टू 10, 5i इक्वल टू 10, i इक्वल टू 2 एम्पियर। हो गया सॉल्व। नोडल से करना हो तो नोडल से क्या कहता है? सिंप्लीफिकेशन देखो करना होगा। अगर सिंप्लीफिकेशन चाहोगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अगर आपको लगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिंप्लीफिकेशन की, क्योंकि ये आसान सर्किट है। लेकिन ये सिंगल करंट कैरिंग वायर है ना, तो पूरे में एक ही करंट फ्लो हो रहा है। तो बैटरी और दोनों बैटरी आपस में अपोज कर रहे हैं, तो अपोज कर रहे हैं, तो चाहो तो इन दोनों में कौन जीतेगा? ये चाहता, देखो बैटरी के लिए बताया था मैं, बैटरी चाहता है ऐसे करंट फ्लो होना, ऐसे चाह रहा है ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा पड़ रहा है, तो इन दोनों में अपोज करेगा, कौन चाहेगा? ये इधर चाहेगा ऐसे, ये चाहता है ऐसे फ्लो हो, तो मतलब ऐसे चाहता है ये, और ये ऐसे ही चाहता है, तो जीतेगा यही, क्योंकि ये ज़्यादा है तो जीतेगा यही। तो कैसे बन जाएगा? ये सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 ऐसे छोड़ के ये तो हार गया, 0 कर दिया। ये कितना बचा? 10, 5, तो 5/2 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नोडल मेथड से करना चाहो तो नोडल मेथड तो नोडल मेथड क्या बोलता है कि कहीं भी 0 मान लो, 0 सिंप्लीफाई करने के बाद भी नोडल लगा सकते हो। 0, ये 10, ये 20, तो इस जगह का 0 है। तो कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर इस वाले रजिस्टर का इस वाले एंड का पोटेंशियल 0 है। नहीं भाई, ये वाला रजिस्टर का ये वाला एंड यहाँ है, तो यहाँ से यहीं तक एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई रजिस्टर नहीं आना चाहिए, कोई बैटरी नहीं आना चाहिए, वहीं तक इसका एंड माना जाएगा। तो ये एंड नहीं है इसका एंड यहीं तक है बस। तो आपको यहाँ का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ का 10 वोल्ट, ध्यान समझिएगा, ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट। अभी ये सब एक ही एंड है, क्योंकि यहाँ तक कोई कुछ नहीं है ना, तो यही। अब इस पर्टिकुलर रजिस्टर में देखो तो करंट ऑलवेज फ्लो, इस रजिस्टर में देखो अब करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। पोटेंशियल डिफरेंस है 10/5, 2 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया। दूसरा एग्जांपल बेसिक सर्किट का लिया हम लोगों ने। बेसिक सर्किट का एग्जांपल नंबर 3। सारे एग्जांपल ज़रूर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। ये सारे एग्जांपल नहीं, अपने आप में थ्योरी का पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन सारे हैं। थर्ड एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ, जैसे ये 2 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 14 वोल्ट, फाइंड आई। सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग केवीएल से, तो पता ही है, अब तरीका समझ में आ गया केवीएल का। केवीएल वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। केवीएल लगाना हो तो केवीएल तुरंत समझ में आ रहा है। ऐसे मान लो कोई भी जो शक्तिशाली हो उसी के अकॉर्डिंग माना करो हमेशा। ये ज़्यादा शक्तिशाली है तो इसी के अकॉर्डिंग करंट मान ले आई। तो मान लो तो यहीं से शुरू करो, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें प्लस माइनस, इसमें करंट ऐसे आएगा तो इसमें प्लस माइनस। चलो लिखना शुरू करो, -20 ऐसे आओगे घटेगा, फिर इधर आया -4i, फिर ऐसे आया इधर -14, फिर ऐसे गया, फिर घटा -2i बराबर 0 लिख लिया, i सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब
ये आई सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से पहले क्या आपको दिख रहा है कि ये सिंगल करंट कैरिंग वायर है? बिल्कुल दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आप 0 मान लोगे पोटेंशियल, तो 0 मानने के बाद इसके एंड का तो पोटेंशियल लिख लोगे, लेकिन इसमें रजिस्टर मिल गया। रजिस्टर का तो पोटेंशियल तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक करंट ना पता हो। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ये तो हम पढ़े ही हैं कि रजिस्टर और बैटरी के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ये 20 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है। ये दोनों रजिस्टर को एक ही में लिख लें क्योंकि ये सीरीज में है ही है, एक ही करंट कैरिंग वायर में। तो ये 6 ओम हो गया। तो ये 0 अगर यहाँ पे मैं मान लूँ तो इस जगह का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा, इस जगह का पोटेंशियल 14 वोल्ट हो जाएगा। तो इस एंड का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक तो एक ही होगा 20, इस एंड का पोटेंशियल 14। तो करंट जो हो जाएगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर टू लोअर का मतलब हो गया 6/6 1 एम्पियर। ठीक है ना। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये दोनों मेथड ही सही है, दोनों बढ़िया है। लेकिन कई बार मैं बताऊँ कॉम्प्लेक्स सर्किट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे आसान सर्किट है तो आप केवीएल लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको केवीएल कितना ख़तरनाक पड़ने वाला है वो मैं आपको अभी धीरे धीरे दिखाता रहूँगा। दोनों ही मेथड से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों ही आपको आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, लेकिन एक में परफेक्शन होना चाहिए। तो नोडल में परफेक्शन हो। एक में बस अब करके दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें थोड़ा देखो कष्ट हो रहा है आपको। चलो दो लूप, इतना ज़्यादा टफ करने का कोई मतलब नहीं। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड करंट I0, ये बताओ मुझे करंट कितना होगा। ठीक है, तो केवीएल के हिसाब से कितने लूप हैं? देखो अब लूप पहले समझना सीखो। तो इसमें 2 लूप हैं। कितने क्लोज्ड लूप दिख रहे हैं? 1 2। तो इसमें देखो ये इधर चाहता है, ये इधर चाहता है, तो यही ज़्यादा है इस लूप में। इस लूप में जितने वोल्टेज सोर्स हैं, इस लूप में देखोगे घूम के तो 3 है, 1 2 3। जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन I1 इसमें मान लो, इसमें मानना होगा तो इस 2 सोर्स हैं तो ऐसे मान लो I2, 2 करंट आपने मान लिया। अब इस लूप के लिए इक्वेशन लिखो, इस लूप के लिए इक्वेशन लिखो, इस लूप के लिए इक्वेशन लिखोगे तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो। करंट आपने ऐसे माना है, ऐसे आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर ब्रांच में अब I0 भूल जाओ, बाद में I0 बताना। अब सॉल्व कर रहे हैं ना I1 I2 मान के। I2 आपने माना है तो I2 ऐसे माना है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस ब्रांच में क्या होगा, आपने इसको मान लिया है I2 इधर, I2 ऐसे माना है, और इधर के सेंस में I1 इधर माना है। तो नेट I0 जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा, दोनों एक ही सेंस में। इंडिपेंडेंट दोनों सर्किट को सॉल्व कर रहे हो आप। तो लिखो ज़रा, इसके लिए लिखो, इसके लिए घूमोगे तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो +20 प्लस -2I1 ऐसे आया, -10 + 5 = 0। पहला इक्वेशन इसके लिए लिखो। अब ऐसे चला तो +20 -2I2 -10 = 0। अब दोनों ही इक्वेशन को देखा जाए तो ये बन गया कितना, 10 5 15। तो यहाँ से आ गया 2I1 = 15
I1 इक्वल टू 7.5 और यहाँ से I2 कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू हो गया 5 एम्पियर। तो आई नॉट जो हो जाएगा वो 12.5 एम्पियर। ठीक, ये तो रहा केवीएल मेथड। अब हम नोडल से करना चाहें तो नोडल से देखो बच्चों कैसे कर सकते हो आप। नोडल से अगर आपको करना है तो ये सब दुनिया भर का बवाल नहीं मचाते हैं वहाँ पे। नोडल में कुछ नहीं है सब। नोडल का उद्देश्य समझो, नोडल का उद्देश्य है कि जितने भी सर्किट में रजिस्टर दिख रहे हैं सारे रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल हमें पता हो, तो हर रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट फ्लो रहा है हम लिख सकते हैं। उद्देश्य ये समझो। तो इस जगह का अगर 0 मान लें, रेफरेंस इसको मान लें, तो क्या ये 0 बिल्कुल सही, ये 10 वोल्ट, इसका एक एंड पता चल गया। ये 20 वोल्ट, ये 0 तो ये 20, ये पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस का, घटेगा ना इधर। देखो ये बैटरी देखो कम है ना, ये ज़्यादा है। फिर इधर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, कितना है -5, तो 10 बढ़ाओगे तो 5 वोल्ट। तो इस वाले रजिस्टर में करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, इस वाले में करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 15 का, 15/2 7.5 एम्पियर। इधर कितना है 10, 5 एम्पियर। देखो इस जगह इतना करंट निकल रहा है, इतना करंट तो पक्के तौर पे इधर से आ रहा होगा 12.5, तभी तो 5 इधर चला गया, 7 इधर हो गया। एक लाइन में बिना कुछ लिखे सॉल्व हो जाता है नोडल से। टफ से टफ प्रॉब्लम। आपको पता है कि अगर 2 लूप है तो 2 इक्वेशन केवीएल में बनाना पड़ेगा, 3 लूप होगा तो 3 बनाना पड़ेगा। 3-3, 4-4 इक्वेशन आपके प्राण निकल जाएंगे सॉल्व करने में। अब मैं केवीएल से नहीं करूँगा, आपको बस बता दूंगा कि केवीएल होता तो 3-3 इक्वेशन बनाना पड़ता है। इसमें देखो कैसे सॉल्व हो गया। जैसे कि हम आपको बताएं प्रश्न संख्या 4। ये आई नॉट बताओ कितना होगा। आई नॉट बताओ क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं केवीएल में एक ये लूप, एक ये लूप, एक ये लूप, 3 इक्वेशन मानते हैं, आपके प्राण निकल जाते हैं। इसमें करने का तरीका, हमेशा 0 वहाँ पे माना करो जहाँ से 0 मानने के बाद बहुत सारे पॉइंट का 0 बन जाए। तो ये देखो इस जगह के 0 मान लोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 0 है तो ये आपस में तुरंत यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये 0 माना है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये 0 माना है तो इसको भी लिख सकते हो 20 वोल्ट। 10 है तो 10 10 20। सारे रजिस्टर, 3 ही रजिस्टर हैं, तीनों के सारे टर्मिनल के पोटेंशियल पता चल गए। इसमें देखो करंट कितना होगा, हाई से लो पोटेंशियल डिफरेंस 20/1, 20 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर ना। इसमें देखो हाई से लो पोटेंशियल डिफरेंस 10/1, 10 एम्पियर। इसमें 0 करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका I 0 है। तो इस पॉइंट को देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ से देखो तो एक तरीके से ये जा ही रहा है 20 इधर गया, 10 इधर गया, इससे कोई लेना देना नहीं, इसमें 0 है सब कुछ। तो 20 इधर गया, 10 इधर गया, तो पक्के तौर पे 30 आया होगा। आंसर हो गया है। अब देखो आसानी का स्तर कितना हो जाता है। तो मैं कहूँगा नोडल से फील भी आता है प्रॉपर कि हर करंट में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है,
आपका उद्देश्य है कि जब आपने एक बार जीरो मान लिया तो पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपना उद्देश्य समझो कि जितने रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं हर रजिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल किसी भी तरह से लिखना है, ये उद्देश्य है, तभी सारे रजिस्टर के लिए करंट लिख पाओगे। आगे पीछे करना होगा तो आगे पीछे कर लेंगे, जैसा भी सिंगल सर्किट वायर है तो वो भी कर लेंगे। पांचवा अगर आपको मैं करके दिखाऊं, ट्वेंटी वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। तो चलो फाइंड सब कुछ। अब हर ब्रांच में करंट, हर करंट को बात करना है। अब केवल एक, चलो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आई नॉट यहाँ बना दे रहा हूँ। चलो ये बताना है, फाइंड आई नॉट क्या, फाइंड करंट, सब करंट बताओ हर ब्रांच में, हर जगह करंट। ठीक है, आपको नोडल एनालिसिस से जीरो कहाँ मानोगे, तो जीरो यहाँ मानेंगे सर, तुरंत चमक जाएगा दिमाग में। ये जीरो तो ये 20, ये जीरो तो ये 10, इस यहाँ से लेके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का, P से लेके Q तक का, P से Q तक का, क्या ये सिंगल करंट कैरिंग वायर है? बिल्कुल, काट के अलग कर लिया जाए तो एक ही वायर है ना ये, इसमें तो एक ही करंट फ्लो होगा। तो क्या आपस में इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बताया भी गया था कि रजिस्टेंस और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर लो। तो इस रजिस्टर को यहाँ पे हटा के दूसरा सर क्वेश्चन में आप डायग्राम अलग बनाएंगे, मेरे पास बोर्ड है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि रजिस्टर यहाँ लाओ, बैटरी यहाँ लाओ, तो मैं रजिस्टर को यहाँ ला दिया, तो यहाँ ला के जोड़ दो, ये मेरी आ जाती है। तो ये जीरो है तो यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है तो यहाँ का 10 से और बढ़ा के 20 कर दो, ये 20 वोल्ट, तो 20 करंट जीरो, इसमें करंट जीरो आ गया। इसमें हाई से लो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, तो 10/1 10 एम्पियर। ठीक है, तो इस जगह पे देखा जाए तो इस जगह से 10 आ रहा है, इधर कुछ जाना नहीं है तो इधर ही 10 इधर से आ रहा है। इस जगह पे देखो, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे कुछ जाना नहीं है तो सब इधर ही चला जाएगा, तो ऐसे आएगा करंट 10 एम्पियर। अब इस जगह पे, इसमें देख लो, अगर इस जगह का पोटेंशियल 20 है, ध्यान से देखो 20 है, तो ये 20 यहाँ का पोटेंशियल, इस रजिस्टर का ये वाला एंड पता है, ये वाला एंड कोई सोचे कि ये है तो नहीं है, क्योंकि बीच में रजिस्टर बैटरी है, ये वाला एंड यहीं तक है, तो इसका पोटेंशियल पता करो, तो इसका पोटेंशियल 10 घटाओगे क्योंकि बैटरी है, 10 वोल्ट, तो हाई से लो करंट ऐसे 10 एम्पियर। बोलो चमका कि नहीं चमका? चमक गया, कोई कष्ट नहीं है। इसमें देखो क्या होगा, इस जगह पे जब करंट ये 10 एम्पियर आएगा तो इधर से कुछ आ नहीं रहा है, इधर निकल जाएगा 10 एम्पियर, इधर से 10 आया, 10 इधर से आया तो इधर से 20 निकला, तो ये 20 इधर चला जाएगा, तो सारे सर्किट का करंट हमने लिख दिया। समझ में आया? तो ये सर्किट के करंट लिखने का तरीका हो गया बच्चों। मुझे लग रहा है कि आपको करंट लिखने का तरीका, एक दो क्वेश्चन एक और कर लो बस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5-6 क्वेश्चन सफिशिएंट है ये समझने के लिए। चलो जैसे मान लो आपको दे दूँ,
चलो ये ले लो, बैटरी ले लो यार। दस वोल्ट 5 ओम, 5 ओम 20 वोल्ट 25 वोल्ट। बताओ सब कुछ, इसको सॉल्व करना तो ठीक है, अब समझ में आता है और आपको भी चमक गया है। इसको 0 मानोगे तो ये 25 वोल्ट होगा। तो इस रजिस्टर का तो यही एंड पता है सीधा सीधा, इसका भी ये वाला एंड पता चल गया। तो ये 0, तो इस एंड को, इस रजिस्टर का ये वाला एंड ये नहीं है, ये बैटरी हटाओ, पहले बैटरी के आगे बढ़ो तब एंड मिलेगा। तो 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। तो इसमें तो देखा जाए तो ये 25 है, मतलब यहाँ तक 25 है, 25 और 20 हाई से लो, 5 का डिफरेंस आया 1 एम्पियर। इसमें देखा जाए तो 25 इधर है, इधर 10 है, 15 हाई से लो 3, 1 इधर जा रहा है 3 इधर जा रहा है, तो इधर 4 एम्पियर। मतलब बहुत आसान है, आपको बस ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। हो गया, एक और कर लो 7वां क्वेश्चन, जिससे कि आपको लगे कि हाँ कुछ चमका। ये 10 वोल्ट 1 ओम, 20 वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम 10 वोल्ट, 2 ओम 10 वोल्ट। ठीक है, सारे करंट बताओ। तो ठीक है, 0 मानना बहुत आसान है, चमका सबको। 0 माना तो ये 20, ये 20, 20, 20, 20, ये कितना हो गया, ये हो गया 10, घटा दो 10, क्योंकि इसका ये वाला एंड, इस रजिस्टर का ये एंड इधर ही तक है, बस ये नहीं बोलोगे। तो इस एंड पे बीच में है बैटरी। 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो पोटेंशियल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, 10 एम्पियर ऐसे आया, 10 एम्पियर ऐसे आया, 10 इधर से कितना आया, ये 5 मतलब ऐसे ही 5 है, 5 इधर से 5 आया, इधर से 5 आया, तो इधर कितना निकला 10। इधर से इस जगह पे देखो, इधर से 10 आया, इधर से 5 आया, इधर बढ़ा 15, इधर से 10 एम्पियर आया, इधर से 15, तो इधर से निकला 25 ऐसे गया 25, इधर जा रहा है ऐसे 10, इधर से 25, तो इधर 15, इधर से देखो इधर निकल गया, इधर 5 है ना, इससे 5 आ रहा है, 15 आया था तो 5 इधर निकल गया, तो इधर 10 ऐसे देखो, इधर चला गया, देखो 5। पूरे सर्किट में करंट बहुत ढंग से। और अगर आप KVL लगाते तो 1 2 3 4 इक्वेशन लिख के आपके प्राण निकल जाते हैं। बहुत मतलब स्पीड कम के देखो, चाहे 2 बार 3 बार देखो, इतने सारे एग्जाम्पल को आप जितनी बार देखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सॉल्विंग स्किल, ये 7 एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं, सातों आपके सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे। इसलिए सॉल्व ये अपने आप में 2 बार 3 बार देख लेना, जिससे सॉल्विंग स्किल आपका डेवलप हो। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न ये रख रहा हूँ कि मुझे बताओ
ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ मुझे। तो ठीक है, इस जगह को 0 मान लिया, इसको भी 0 मान लिया, यहाँ तक 0 तो हो गया। इस रजिस्टर का ये वाला इधर एंड ये नहीं बोला जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बीच में कोई आना नहीं चाहिए। आ गया तो ये निकाल लोगे, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसका भी एक एंड पता है, इसका भी एक एंड पता है, इसका भी एक एंड पता है, सबका इसका भी एक एंड नहीं पता जो कि यही होगा, इसका भी एक एंड नहीं पता जो कि यही होगा, यही इसका भी होगा। तीनों का एक एक एंड बचा है। मतलब इस जगह का पोटेंशियल पता चल जाए तो काम बन जाए, जो कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं। बैटरी में ही आप डायरेक्ट लिख पाते हो, रजिस्टर में तो लिखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए करंट चाहिए, IR होता है। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें समस्या है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊं। इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। पिछले सारे क्वेश्चन को आप सातों एग्जाम्पल फिर से देख लो एक बार, तो एटलीस्ट एक बैटरी ऐसा था जो डायरेक्ट था बिना रजिस्टर का। जैसे यहाँ पे बैटरी है, बिना रजिस्टर का अगर हो जाता ये सीधा ट्रांसफ़र होता है यहाँ वोल्टेज, जो सीधा लिख लेते। सारे एग्जाम्पल को आप फिर से देखो तो आप पाओगे कि सारे क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है। बिना रजिस्टर वाली बैटरी एक थी जो वोल्टेज सीधा ट्रांसफ़र करने का। अगर ये नहीं होता तो सीधा 5 वोल्ट यहाँ होता ना, तो इसमें करंट लिख लेते, इसमें भी करंट लिख लेते। वोल्टेज ट्रांसफ़र करने का काम करता था। वो एक टाइप था क्वेश्चन का, एक टाइप है ये, जिसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा, तो एक्स मानना पड़ेगा। तो एक्स मानने के लिए मैं आपको 10 मिनट 5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ा दूं, किरचॉफ्स करंट लॉ। बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी का पॉइंट है, फिर से इसी में मैं बता दे रहा हूँ। पहले किरचॉफ करंट लॉ क्या है। पहली बात, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे ये आप फर्जी का पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये, मान लो यहाँ से करंट आया 1 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब बेटा होता है कि कूलम पर सेकंड। इस जगह पे, इस पॉइंट पी पे ये 1 कूलम चार्ज ला रहा है, यहाँ से 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में आ रहा है। तो इधर 3 कूलम को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए यहाँ से 1 कूलम ही निकला, तो मतलब यहाँ से चार्ज आया 2 कूलम प्रति सेकंड, यहाँ से आ रहा है 1 कूलम, तो यहाँ से 1 ही कूलम गया, तो मतलब यहाँ क्या चार्ज 2 कूलम पर सेकंड एक्यूमुलेट होगा क्या, समय के साथ एक्यूमुलेट होगा क्या। तो ये हो नहीं सकता। इसको समझने के लिए समझो, यहाँ से पानी है, मान लो 2 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इधर से 1 लीटर पर सेकंड आ रहा है, और इसी जंक्शन पाइप से ही, पाइप का कनेक्शन है, तो इधर से 3 लीटर पर सेकंड निकलना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, पानी गायब कहाँ हो रहा है, कहीं कलेक्ट तो हो नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं। तो बोला जाता है कि अब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है। तो ये लॉ क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट एनी पॉइंट in an electrical circuit, algebraic sum of all the currents
इज़ 0। अलजेब्रिक सम का मतलब आने को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो जाने को नेगेटिव मानो, या जाने को नेगेटिव मान रहे हो तो आने को पॉजिटिव मानो। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि यार आज़ादी है तो उसका ज़्यादा दुरुपयोग ना किया जाए, दिमाग में सेट कर लो। जैसे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आने को नेगेटिव मानना है या पॉजिटिव मानना है, जो मन में आए वो मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक नियम होना चाहिए कि हम लोग आज से जाने को पॉजिटिव मानेंगे, आने को नेगेटिव मानेंगे। तो इसको नेगेटिव मान लो -I1, इसको नेगेटिव मान लो -I2, यानी +I3। इसका अलजेब्रिक समेशन 0 होगा। ठीक है, ये बोलने का तरीका है, यही KCL है। अरे आपके सामने ये एग्जांपल आ जाए, ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, तो ये मुझे I0 बताओ। I0 बताओ कितना होगा। 2 इधर से आया, 4 इधर से आएगा तो पक्का ये 6 होगा, ये 6 होगा तो 6 इधर से आया और 1 इधर गया तो इधर 5 हो गया सॉल्व। तो ये फर्जी क्वेश्चन जो बनते हैं ये आप सबको समझ में आ गया, KCL। ठीक है, तो बेटा KCL के हिसाब से अगर सॉल्व करना हो तो KCL के हिसाब से आपको किसी भी पॉइंट का x मान लो, पोटेंशियल मान लिया x, जिस जगह x मानो करो वहाँ से सारे ब्रांच में करंट जाता हुआ मान लिया करो अपने मन से, एक I1, एक I2, एक I3। अब जाता हुआ माना है तो जाने को पॉजिटिव मानते हैं, तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 + I2 + I3 बराबर 0, जाने को पॉजिटिव माने ही हैं हम। I1 लिखो, अब देखो I1, आपने करंट अगर ऐसे मान लिया है तो इसका मतलब करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इस सर्किट में, इस वाले में I1 ऐसे माना है ना, तो इसका और मानने का मतलब आपने मान लिया है कि इस जगह का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, और आपने ये माना करंट, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि x इज़ ग्रेटर देन 10। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखो, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो x - 10, क्योंकि आपने ये ज़्यादा माना है, x - 10 करंट के हिसाब से अपॉन 1 प्लस ये, इसमें करंट कैसे होगा, ये करंट का डायरेक्शन देख के समझो कि ये ज़्यादा आपने माना है, तो x - 0 अपॉन 1 प्लस इसमें क्या लिखा है, x - 5/1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो 3x - 15 = 0, x = 5 वोल्ट, और x की वैल्यू 5 है तो I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया, सारे सॉल्व हो गए। या फिर आप यहाँ पे रख के देख लो, 5 वोल्ट अगर ये पता चल गया तो इसमें करंट लिख ही लोगे ना, सब लिख लोगे इसके बाद। ये तो आपने माना ही है, इसको I1 बोल रहे हो, इसको I2, इसको I3। कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, कुछ नेगेटिव, 5 रखोगे तो ये देखो नेगेटिव आ गया, I1 आ गया -5 एम्पियर, I2 आ गया 5 एम्पियर, I3 आ गया x5 0, I3 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 -5 का मतलब यह हुआ कि I1 जो आपने माना था इधर वो गलत है, I1 का डायरेक्शन ऐसे होगा, याद रखिएगा। माइनस का मतलब ये होता है, ये माइनस का इंटरप्रिटेशन। I2 कितना है, I2 5 है, तो 5 सही है, तो बिल्कुल सही है, इसमें 0 हो गया सॉल्व। एक और दस वोल्ट
5 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 2 ओम। इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, शुरू करो। 0 0 0 0, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, क्योंकि 10 है तो 20, यहाँ पे तो बढ़ जाएंगे आगे 10 वोल्ट तक, यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ भी लिख देंगे 5 वोल्ट। इसका नहीं लिख पा रहे हैं, देखो तीनों का, इसको x मान लो, ये एक ही पॉइंट है ना, ये तो कुछ नहीं है, तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो सोचने के लिए, ये एक ही पॉइंट है, इसको दो मत समझना, ये एक पॉइंट है, एक का x मान लोगे सबके लिए। तो इस पॉइंट के लिए करंट जाता हुआ मान लें, एक को I1 बोल दो, एक को I2 बोल दो, एक को I3 बोल दो। तो पहले उस जगह पे KVL, ये दोनों एक ही पॉइंट है दिमाग में सोचने के लिए। I1 की वैल्यू बोलो, KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा,